मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे अपने घरों में। और मैं शीतल यादव उत्तराखंड काशीपुर से आप सबका स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। और मैं अपनी शॉप पे आ गई हूँ अपने घर का सारा काम निपटा के, और मैं यहाँ पे बैठती हूँ चेयर पे। मैंने चिराग बत्ती कर दी है, ये देख सकते हैं आप। ये मैंने अपना छोटा सा मंदिर बना रखा है। ये मैं अपनी पूरी शॉप दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे चूड़ियाँ वगैरह रख रखी हैं। ये इन्वर्टर बैटर रखा हुआ है, ये डमी है। और अभी क्या है ना, पार्लर का थोड़ा सा सिस्टम डिसबैलेंस हो रहा है। एक्चुअली हो किस वजह से रहा है ना, यहाँ पे दिमाग की प्रॉब्लम थी। ये कि दीवारों पे मैंने पैनल लगवा रखे हैं, हालांकि इसके पीछे पीछे चलती है, और लकड़ी के जो फर्नीचर था ना उसको दिमाग खा चुकी है। और मैंने बड़े ही को नया फर्नीचर बनाने के लिए दे रखा है, वो कल से काम चालू करेंगे और 3-4 दिन में लगा देंगे बना के। तब मैं अपने पार्लर का न्यू लुक दिखाऊंगी आपको कि कैसा है। ये मैंने दीपावली पे डेकोरेट किया था अपना पार्लर, जिससे कि कुछ पत्तियाँ छूट भी चुकी हैं। ये बहुत सुंदर लग रहा था। और छोटे छोटे पत्तों वाली, जो नीम के पत्तों वाली होती है ना, वो भी था। और ये देखो, ये है मेरा यहाँ पे वूफर, जिसको मैं चलाती हूँ। और ये बहुत अच्छी आवाज़ करता है। शानी का है, शानी का है, आप सभी को दिख रहा होगा। ये देखो, तो ये मैंने नए साल पे लिया था, पिछले साल, अभी तक चल रहा है, बहुत अच्छा बजता है। और जब भी मैं फ्री होती हूँ ना, तो मैं इसी से गाने सुनती हूँ। ये मेरा स्कैनर है पेटीएम, जिससे कि कस्टमर पेटीएम भी कर सकते हैं। और ये मेरा यहाँ पे D10 का जो है ना, इस जो क्लीन अप करते हैं वो है ये। और यहाँ पे सारा सामान रखा हुआ है। अभी सेटिंग सही से नहीं हो रखी है, सीजन आने वाला है, सीजन शुरू हो गया है मतलब। हाँ, तो क्या है ना कि मुझे जिससे पहले कि सीजन का काम चालू होने से पहले पहले मुझे अपने पार्लर का लुक चेंज करना है। हालांकि पार्लर का लुक देख सकते हैं आप, अच्छा ही है, बट इसमें बस फर्नीचर की ज़रूरत है, जो कि मुझे अभी लगवाना है। आप सभी देख रहे होंगे, आज मौसम बारिश सी भी हुई है, और आज मौसम बारिश का हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। आप बताना आप कहाँ से हैं, मेरा ब्लॉग कहाँ से दिख रहे हैं, और आपके शहर में बारिश हुई है या नहीं हुई है। हाँ, ये देखिए, मैं ये टिंटिन की लिपस्टिक है, टिंटिन, जो कि मार्केट में 300 रुपये की मिलती है, और हम इसको देते हैं 200 रुपये की। 100 रुपये का फ़ायदा मिलता है आपको इस पे। एक्चुअली क्या है ना कि मार्केट में कुछ महंगा ही देते हैं, ये बात सच है बिल्कुल। और ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे ये रख रखे हैं छोटे छोटे बच्चों की, जो है ना छोटे छोटे बच्चों की। ये है, इस पे लिख रहा है हेलो, और इस पे लिख रहा है हेलो। और लब वाली कहाँ, इस पे भी हेलो है। जितनी भी लब वाली थी ना फ्रेंड, सारी बिक गई हैं, यही बची है, बस 3 पीस बचे हुए हैं। और ये हमने सामान अभी यहाँ पे लगा रखा है। एक्चुअली क्या है ना, वो जो हमारी रैक रखी हुई है ना, जो हमारा काउंटर है, वो हमारा यहाँ पे लग रहा था ऊपर दीवार में। तो दिमाग के खाने की वजह से ना, वो मैंने यहाँ से उतार दी थी। यहाँ से इसलिए उतार दी थी ताकि किसी कस्टमर के ऊपर ना गिरे। यहाँ पे हमने ये जो रैक है, ये जिसमें सामान रखा हुआ है, ये वाली रैक जो है ना, वो मैंने इधर की साइड में लगा रखी थी, कोने में। ये यहाँ पे ऊपर टंगा हुआ था, और ये कोने में लग रही थी, जिससे कि हमने यहाँ की साइड में, हमने इधर की साइड में हमने चेंजिंग रूम बना रखा था। अब मैं ऐसे ही करूँगी कि यहाँ पे चेंजिंग रूम बनाऊँगी। यहाँ पे एक चेंजिंग रूम बनाना है मुझे, जिससे कि फेशियल वाली अपनी गाउन वगैरह चेंज कर सके। दोस्तों, एक चीज़ दिखाती हूँ जो कि हम सबको करना चाहिए अपने घर में। ये देखिए, ये है मेरी गुल्लक। और ये गुल्लक है, पता है, ये आप सब सोच रहे होंगे कि पार्लर में गुल्लक क्या करती है, मिट्टी की गुल्लक, वो भी
तो एक्चुअली ये क्या है ना कि मैंने गुल्लक जो है मैं अपने सिद्ध बाबा को मानती हूँ, जो कि हर कोई किसी न किसी को मानता ही है, भोले बाबा को, सिद्ध बाबा को, दुर्गा माँ को, विष्णु को, ब्रह्मा को, जो भी जिसकी श्रद्धा जिसमें होती है वो उसी को मानते हैं, है ना। तो देखो ये मैंने अपने भोले बाबा के वहाँ से स्थान से मिट्टी ला के भोले बाबा की, सिद्ध बाबा के वो बना रखी है एक तरीके से, जैसे सिद्ध बाबा की चबूतरी होती है ना वैसे बना रखी है मैंने। ये ऐसी चबूतरी जो है ना, ऐसी चबूतरी वो झारवीर बाबा की भी होती है, बट ये झारवीर बाबा की नहीं है, ये भोले बाबा की है और सिद्ध बली बाबा की है, जिनको सिद्ध बाबा बोलते हैं। हर गांव में सिद्ध बाबा होते ही होते हैं हर किसी के। तो ये सिद्ध बाबा की है, तो मैं सिद्ध बाबा के स्थान के लिए अपनी गुल्लक में हमेशा 1 रुपया, 2 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, जितने मतलब मैं अपनी आमदनी के अकॉर्डिंग इसमें पैसे डालती रहती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं इनको गिनूँगी या कुछ है, जितने भी हो जाएंगे मैं जाकर बाबा के स्थान पे दे दूँगी और वो लोग इससे पैसे को बाबा के स्थान में यूज़ कर लेंगे। कोई पत्थर लगवा देंगे या घंटे चढ़ा देंगे या फिर कुछ भी है, वो मुझे नहीं पता है, बट हाँ इतना है कि हाँ ज़रूर करना चाहिए और करना ही चाहिए मेरे हिसाब से तो। क्योंकि जब हम कमाते हैं ऊपर वाला हमें देता है, तो मान लीजिए हम अगर एक हिस्सा नहीं भी निकाल सकते तो एक में से आधा तो निकाल ही सकते हैं ना, अपने इष्ट के लिए, अपने धर्म के लिए, अपनी तरक्की के लिए। क्योंकि बाबा हमें इतना देते हैं और हम अगर कुछ करें, पहली बात तो हमारी औकात नहीं है कि हम कुछ करें। देखो उनकी मर्जी के बिना तो पता नहीं हिल सकता। तो कहने का मतलब ये है कि वही तो चाहते हैं ना, तो जो हम करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बस मेरी श्रद्धा है और आस्था है बाबा में कि हाँ। और ये सबसे अच्छी बात ये है दोस्तों कि देखो ये मैंने अपने गले के लिए पायराइट मंगाया है, मेरे एक फ्रेंड्स ने मंगा के दिया है एक्चुअली। तो एक पारस भैया हैं जो कि दिल्ली से हैं, दिल्ली से, और वो यही काम करते हैं, वास्तु दोष वगैरह के बारे में बताते हैं, बट मैं बिलीव तो नहीं करती हूँ। लेकिन हाँ मुझको कहीं ना कहीं लगा कि मतलब विश्वास एक अलग चीज़ है, बट मुझे अच्छा सा लगा कि नहीं यार पहनना चाहिए। तो मैंने ये चांदी की चैन खरीदी, जो कि मेरी 800 रुपये की चांदी की चैन है ये। और इसका तो अभी मुझे पता नहीं है ये उन्होंने कितने का मंगाया है, बट अगर जैसे मुझे प्राइस का पता चलेगा मैं आप सबके साथ शेयर जरूर करूँगी कि इसका क्या रेट है ना। तो ये मैंने चांदी के पेंडल में पहन रखा है, बट मैं गले में चीज़ें पहनती नहीं थी। मैंने गले में सोने का ओम पहना हुआ है, जो कि मुझे भोले बाबा की वजह से बहुत प्रिय है। मैंने कहा अगर हम कोई और चीज़ पहनते हैं उससे अच्छा है कि हम गले में ओम पहन ले, जो बहुत सुंदर लगता है और दर्शाता है कि हम भोले बाबा के बहुत बड़े फैन हैं। बस यही है, मुझे भोले बाबा बहुत अच्छे लगते हैं। और एक और सीक्रेट है, पता है आपको, मैं बताऊं, मैं क्या कहते हैं, हाँ मैं भोले बाबा की कामल लेके आती हूँ शिवरात्रि पे, क्योंकि सावन के महीने में तो देखो मैं नहीं जाती हूँ। सावन के महीने की कामल बहुत कठिन भी होती है दोस्तों। और दूसरी बात, सावन के महीने में मेरा बच्चा जो है ना वो स्कूल जाता है ना, तो इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप समझ ही सकते हैं घर में लेडीज़ों के साथ में कितना इश्यू वगैरह रहता है ना, खाना बनाओ ये वो, तो सभी चीज़ें करनी होती हैं, फिर शॉप भी देखनी होती है ना। बट देखो मेरा सीज़न चलता है, अब स्टार्ट हो जाएगा, और मार्च में फरवरी में सीज़न चलता है, बट मैं अपने सीज़न को भी नहीं देखती हूँ। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि मेरे लिए अगर पैसा मैं देखूँ तो पैसा कमा सकती हूँ, लेकिन मैं पैसे को अहमियत ना देते हुए मैं अपने बाबा को समय देना पसंद करती हूँ। मैं बाबा की भक्ति में लीन रहना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मतलब कि लोग कहीं रिलेशन में जाते हैं, घूम के आते हैं, सब काम करते हैं, बट मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं रहती मैं कहीं रिलेशन में जाऊँ, वहाँ रुकूँ। बस मेरा इतना रहता है, जाओ थोड़ा बैठो, घुलो मिलो, बात करो और आ जाओ, बस
दिन के दिन मतलब 2-4 घंटे लगाओ, उससे ज़्यादा नहीं, और अपने घर आ जाओ। बट भगवान की भक्ति में जब मैं जाती हूँ तो दोस्तों देखो वहाँ पे आप तो जानते हैं, बहुत सारे लोग जो मेरा ब्लॉग देख रहे होंगे इस टाइम देखेंगे तो उनको पता होगा कि बाबा की जो कांवर लेके आते हैं हरिद्वार से, हम काशीपुर 170 किलोमीटर पड़ता है, और 170 किलोमीटर हम पैदल चल के आते हैं, जिसमें कि हम कभी 3 दिन में आते हैं, कभी 5 दिन में भी आते हैं, कभी 4 दिन में भी आते हैं। क्योंकि देखो ऐसा होता है ना कि बारिश पड़ जाती है या कभी हम थक जाते हैं, हमें पेन बहुत होता है, उस हिसाब से हमें आना होता है। और देखो सड़कों पे सोते हैं और ना बिस्तर होता है ना कुछ नहीं होता है वहाँ पे। और देखो हम अपने घर में कितने ठाठ वाठ से रहते हैं, और वहाँ पे हम भक्ति में लीन हो जाते हैं। वहाँ पे जब मैं जाऊँगी ना तब मैं आप मेरा हुलिया देखना। एक्चुअली इस बार मुझे शायद प्रॉब्लम ये आने वाली है कि मेरे भाई की शादी है, मैं उसको कैंसिल भी कर सकती हूँ, बट कैंसिल शादी शिवरात्रि 18 फरवरी की है, और शादी लगन रिश्ता उसका 19 का है, और बेस में उसकी नाइट को बारात जाएगी। तो शादी तो मैं अटेंड कर सकती हूँ, बट उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब मैं कामल लेके आऊँगी वहाँ से 4-5 दिन तक चलूँगी तो मेरी शक्ल भी बिगड़ जाएगी, और दूसरी बात मेरी टांगे जो है ना वो अच्छे तरीके से उनका तबादला हो जाएगा। तबादले से मतलब है कि मुझे देखो चल के आते हैं तो छाले वाले भी पड़ जाते हैं पैरों में। दूसरी बात लंगड़ा के चलते हैं बहुत दिन तक, समझो मैं लंगड़ी चलूँगी सारे रिश्तेदारों में। मैं यहाँ तक भी समझौता करने के लिए तैयार हूँ कि कोई बात नहीं, मैं भाई की शादी में, मौसी जी का बेटा है बिल्कुल जस्ट हमारे घर में रहता है, हमारे ताऊ जी के घर में ही हमारी मौसी जी हैं, तो कि मैं कोई बात नहीं बैठ जाऊँगी जाके, थोड़ा बहुत खड़ा तो हो ही सकती हूँ, क्योंकि मैं वहाँ से आके अपने घर का पूरा काम करती हूँ, शॉप भी खोलती हूँ शिवरात्रि वाले दिन। ऐसा नहीं है कि मैं आराम से बैठती हूँ, बट ये है ना कि वहाँ जाने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी, कपड़े हैं, बेटे के कपड़े हैं, और वहाँ से फिर मेरी कंडीशन इस हालत में होगी कि मैं जा पाऊँ या नहीं जा पाऊँ, क्योंकि घर की बात एक अलग होती है कि हम अपने घर में काम खड़े होकर कर सकते हैं, बट वीकनेस तो बहुत ज़्यादा होती है ना, आप सब लोग समझ सकते हैं कि 5-6 दिन लग जाते हैं हम लोगों को वहाँ से आते आते। और सब कुछ अपने घर जैसा तो देखो कुछ नहीं होता है ना। और फिर दूसरी बात ये है कि बस क्या कहूँ, आपको बता नहीं सकती, आप खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं। और इस बार ना भाई मुश्किल लग रहा है, बट मेरी भक्ति इतनी गहरी है ना, बाबा के प्रति मेरा प्यार इतना है ना कि आप देख सकते हैं एक्सप्रेशन देख के कि मतलब कितना अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत बुरा भी लग रहा है, मैं घबरा भी रही हूँ इस तरीके से, कहीं ऐसा ना हो कि यार कैंसिल हो जाए, बट पूरी कोशिश करूँगी कि मैं कामल लेके आऊँ और आप सभी के साथ वीडियो शेयर करूँगी मैं पक्का। अगर मैं कामल नहीं भी लेके आई ना पैदल चल के, तो मैं स्कूटी से जाऊंगी अपनी, जो कि मैंने अभी निकाली है 3-4 महीने पहले, प्लेजर। आपको अपनी स्कूटी भी दिखाऊंगी मैं, है ना। और क्या कहता है, मैं स्कूटी से जल लेके आऊँगी, और अपने बेटे को भी हो सकता है साथ में लेके जाऊँगी, और अपने भाई लोगों को भी साथ में लेके जाऊँगी। मैं चलो जल लेके आएंगे, तो हम स्कूटी से जल लेके आएंगे, बट मैं बाबा के दरबार जाना नहीं छोड़ूंगी। और मैं अपने सिद्ध बाबा को भी इस बार बहुत अच्छे से डेकोरेट करने वाली हूँ, अगर मैं घर पे रही तब। क्योंकि देखो मैं जल लेके आती हूँ तो मैं वहाँ तो नहीं जाती, मैं यहाँ मटेश्वर महादेव पे ही जल चढ़ाते हैं हम लोग, तो यहीं पे आके रुकना होता है हम लोगों को। अगर ऐसा हुआ कि मैं जल लेके आई तो मैं यहाँ पे चढ़ा के जाऊँगी, और शिवरात्रि वाले दिन मैं बाबा के यहाँ पे डेकोरेट करूँगी। और मैं कुछ मेरा प्रोग्राम ऐसा बन रहा है कि मैं वहाँ पे ऊपर वाले की अगर बाबा की कृपा रही तो मैं छोटा मोटा भंडारा भी करूँगी वहाँ पे। आप सभी को आना है, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आना कहाँ पे है मैं आपको बता देती हूँ। तहसील ठाकुर द्वारा, जिला मुरादाबाद ही लगता है, हाँ यूपी है ज़िला, हाँ तो मुरादाबाद। और तहसील ठाकुर द्वारा, तो ठाकुर द्वारे से मुरादाबाद के लिए जो रोड जाती है, तो वहाँ पे क्या कहते हैं, ठाकुर द्वारे से 4 किलोमीटर पड़ता है फौलादपुर के आगे रघुनाथपुर है, और एक साइड में असलमपुर है। तो आपको रघुनाथपुर और असलमपुर के बीच में उतरना है फौलादपुर के वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। और क्या कहते हैं, आप जैसे ही आएंगे आपको भंडारा खाने मिलेगा, बाबा के दर्शन होंगे। और देखना मैं कितने अच्छे से बाबा को पूरी तरीके से डेकोरेट करना चाहती हूँ इस बार।
हाँ, बस वहाँ पे ना एक प्रॉब्लम है दोस्तों। प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे सिद्ध बाबा है ना, पहले वो हम लोग यादव हैं, तो हमारे पापा के जो मतलब वो लोग हैं, हमारे जो पापा के ताऊ वाऊ हैं, तहरी चचेरों में जैसे आते हैं ना, तो उन लोगों के ज़मीन थी वो, तो उसमें थे। अब हुआ क्या, उन लोगों ने बेच दी, तो सिद्ध बाबा का स्थान बिल्कुल बीचों बीच में था उनके खेत के। बहुत तकड़ा पीपल का पेड़ भी था, तो वो किसी मोमडन ने खरीद ली है। अब वो मोमडन जाने आने के लिए मना करते थे पहले, हालांकि वहाँ पे चमत्कार हुआ कि चमत्कार ये हुआ जब उन्होंने मना किया और ज़मीन मतलब ज़मीन खरीद के उन्होंने ज़मीन जोतने की कोशिश करी, उसको तोड़ने की कोशिश की और पेड़ के गुद्दे वुद्दे कटवा दिए पीपल के। तो उनके बेटे को ना उन्होंने बाबा ने मतलब ट्रैक्टर के नीचे पलट दिया, और वो बहुत सारे लोगों ने देखा, और लड़का चिल्ला रहा था बचाओ बचाओ बचाओ। ट्रैक्टर खुद से आया, बहुत दूर से चल के आया और उसको दबा लिया। और ये देखने लायक नज़ारा था वाकई में वहाँ पे। और फिर ट्रैक्टर ने उस लड़के को बिल्कुल दबा के नीचे दबाने के बाद भी कोई हानि नहीं पहुँचाई, और वो लड़का निकल गया, और ट्रैक्टर पूरे गांव के सामने चल के नहर में जाके धंस गया और उसमें आग लग गई, मतलब वो ब्लास्ट हो गया। तो ये नज़ारा सभी ने देखा। फिर उस लड़के के दादाजी ने कहा कि बेटा, जैसे हमारे होते हैं इष्ट होते हैं, पीर बाबा होते हैं, मंजारे होती हैं, हम लोग भी तो मानते ही हैं ना, तो ये लोग भी मानते हैं, इनके भी जो भी हैं, लेकिन हमको ये ज़मीन नहीं जोतनी है। इतनी ज़मीन जोतने से ही हम कौन से मालदार हो जाएंगे, हालांकि बहुत ज़मीन वाले हैं, प्रॉपर्टी वाले हैं वो लोग। तभी उन्होंने फिर वो सबसे कह दिया कि आप यहाँ पूजा कर सकते हैं और यहाँ पे जो चाहें वो कर सकते हैं, बट हम अपनी खेती करेंगे, आप रास्ता नहीं देंगे। मतलब उन्होंने आने जाने के लिए कोई स्थित रास्ता नहीं दे रखा है कि ये हाँ ये रास्ता यहाँ के लिए है प्रॉपर। लेकिन वहाँ पे जो गन्ना होता है, धान होता है, गेहूँ होता है, आप खून के भी जा रहे हैं ना, वहाँ बिछा के भी जा रहे हैं, और आपका कोई काम है और आप दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, तो वो अगर सामने भी खड़े हैं ना, तो वो ये नहीं कहते हैं, ना डांटते हैं कि आप मत जाओ। ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे मोमडन भाइयों में। लोग कहते हैं ना कि मोमडन अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, अच्छे नहीं होते हैं, सभी तरीके के लोग हैं। हिंदू भी बहुत लोग अच्छे नहीं होते हैं भाई, लेकिन हाँ मेरा मानना है कि अच्छे ही हैं, तभी तो जाने दिया। देखो, लेकिन उन लोगों ने हिंदुओं के भी ज़मीन बेच दी, उनको भी छोड़ देनी चाहिए थी। हालांकि सबकी बात ये भी रखी गई थी कि आप पैसे ले लो इस ज़मीन के, बट वो ज़मीन बेचने के लिए तैयार भी नहीं है। अब हमारे ताऊ जी ने बेच दी थी, और गांव में आप जानती हैं सबको ताऊ चाचा ही कहते हैं, उसी तरीके से हमारे गांव के ही चाचा है, ताऊ हैं वो। ऐसा नहीं है कि मेरे सगे ताऊ चाचा हैं। कुछ लोग कमेंट करने लगे कि आपके ताऊ थे फिर भी आपने समझाया नहीं, माने नहीं, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। बट लेकिन हाँ, वो जो अंकल हैं, मोमडन अंकल जो हैं, उनकी मुझे ये बात बहुत पसंद आई है कि वो जाने आने से नहीं रोकते हैं। और दूसरी बात है, आप वहाँ पे घंटा लगाओ, चबूतरा बनवाओ, वहाँ पे फूल पेड़ लगाओ, झाड़ू पोछा लगाओ, वहाँ पे गाने करो और वहाँ भंडारा करो, वो कुछ नहीं कहते हैं। वो हालांकि वो ये कहते हैं कि मुझे ऊपर वाला दे रहा है, क्या पता मैं इनकी कृपा से खा रहा हूँ। और उनकी खेती पता है, गिरी गिरी खेती में भी सबसे ज़्यादा अनाज होता है। वो कहते हैं कि मुझे कोई नुकसान ही नहीं होता इस जगह से। तो अच्छे हैं, और देखते हैं क्या होता है वहाँ जाके। मैं आपको ज़रूर मिलवाऊँगी अपने सिद्ध बाबा से, है ना। हाँ, देखना आप कितने अच्छे लगते हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं, बहुत पुराने हैं, और हम सब लोग उनको मानते हैं, तो इसलिए हमारे लिए तो बहुत प्यारे हैं। अगर रही बात हरिद्वार जाने की, तो मैं हरिद्वार जाऊंगी तो आप सबसे ज़रूर मिलूंगी, जाते हुए मिलूंगी। अगर इस साल में कंधे पे कमल नहीं लेके आई किसी वजह से दोस्तों, तो मैं अगली बार नेक्स्ट टाइम ज़रूर मिलूंगी, क्योंकि नेक्स्ट टाइम मेरा बेटा भी मेरे साथ जाने वाला है और कंधे पे कमल। लेकिन पता है आपको, मुझे बहुत 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 ज़्यादा टेंशन हो रही है इस बार कामर को लेके, क्योंकि मैं कभी भी नहीं हुआ है 11 सालों में कि मैंने 11 साल में एक साल भी छोड़ा, और बाबा की कृपा से सब कुछ ठीक ही ठीक रहा था। लेकिन ये वाला साल पता नहीं कैसे आ रहा है यार, देखते हैं क्या होता है। बट मैं जाऊंगी तो ज़रूर, चाहे मैं स्कूटी से जाऊँ। मैं एक लड़की होकर हिम्मत दिखा सकती हूँ। आप कितनी बार गए हैं बाबा के दरबार, कंधे पे कमर लेके आए हैं, पर बहुत मज़ा आता है कसम से। बाबा की बारात का कमाल और जादू ही अलग है, अनोखा है।
कुछ बहुत सारे लोग पता क्या था, जब वहाँ पे लंगड़े लंगड़े से चलते ना, मैं खुद लंगड़ी चल रही होती हूँ एक्चुअली में। तो मुझे हंसी आती है, हंसी तो नहीं आती है ना, सोचती हूँ अरे यार बताओ बाबा की कृपा कैसी है। देखो मेरी आंखों में ना आंसू से आ गए हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ना अच्छा सा नहीं लग रहा बात करते हुए अब कि मैं जा नहीं पाऊँगी, क्योंकि पता है अच्छा सा नहीं लगता है मुझे। मैं हर साल जाती हूँ और मेरे लिए सबसे ज़्यादा महत्व रखते हैं मेरे बाबा। और बाय।